जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का धातु और अधातु चैप्टर को पढ़ेंगे। ये वाला लेक्चर जो है आज इंट्रोडक्शन रहेगा धातु और अधातु चैप्टर का। धातु हम लोग किसे कहेंगे, अधातु किसे कहेंगे, तो चलिए हम लोग समझते हैं आज धातु और अधातु को। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, आपका धातु का डेफिनेशन है। तो धातु को पहले समझिए कि धातु किसे कहते हैं। देखिए, एक है आपका क्या, मेटल। मेटल को क्या बोला जाता है, आपका धातु। देखिए, धातु जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है धातु का क्या एक सिंपल सा एक छोटा सा डेफिनेशन है। धातु किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है। अब देखिए, किसी और को इलेक्ट्रॉन देगा क्यों? इलेक्ट्रॉन देने का एक ही मकसद है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन, उसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन रहता है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है तब किसी को इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अब देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो क्या 2,8,1। अब देखिए, सोडियम जो अष्टक पूरा करेगा यहाँ तक होगा उसका अष्टक। सोडियम का अष्टक पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, किसी और को दे देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे देगा, किसी और को दे देगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा कितना, 2,8। और ये जो किसी और को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसलिए उसके ऊपर चार्ज आता है क्या, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब जैसे जिस तरह देखिए, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,2। अब अष्टक पूरा करने के लिए ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा मैग्नीशियम को, तब इसका अष्टक पूरा होगा यहाँ पे। क्योंकि लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है तो अष्टक पूरा होगा। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा, 2,8। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो किसी को दे देगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, 2। ये 2 जो मैग्नीशियम के ऊपर जो 2 चार्ज आया, तो मैग्नीशियम ये दिखा रहा है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया। जिसके ऊपर जितना प्लस चार्ज आता है वो उतना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है। तो ये आपका क्या, धातु, ये धातु का डेफिनेशन है। धातु क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है उसको क्या बोला जाता है, धातु कहा जाता है। अब देखिए उसी, और धातु जो होता है ये एक डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन ये है तो क्या, धातु आपका होता है क्या, चमकीला होता है। धातु जो है, धातु चमकता है। जैसे टीन है, टीन को अब जैसे देखिए, जब धूप पड़ता है तो टीन चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। इसका मतलब टीन क्या है, आपका धातु है। तो देखिए, दुनिया में जितना भी सारा चीज़ चमकता है, सारा चमकने वाला चीज़ को क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। ठीक, अब देखिए उसी का एक डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे क्या, कि वे तत्व जिसमें विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है तथा जो विद्युत का चालक होता है उसे धातु कहला जाता है। देखिए, चालक होता है, देखिए चालक जिसमें करंट का आना जाना होता है, और धातु में जो है करंट आना जाना करता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका धातु कहा जाता है। अब जैसे देखिए, इसका उदाहरण क्या ले लिया, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो ये सारा का सारा आपका क्या है, धातु है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, धातु के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण, जैसे देखिए धातु के भौतिक गुण हम लोग किसे बोलेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहला चीज़ है क्या, चमक। 1 नंबर देके लिखा है धातु में चमक। तो धातु में विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है। अब देखिए, धातु में तो चमक पाया जाता है, इसमें हम घेर करके लिखे हैं कि ग्रेफाइट एवं आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन जो है आपका, ये इसमें भी चमक पाया जाता है। तो ये आपका अवधातु है। अब क्या है आपका, कि चमक, धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, मगर अवधातु होते हुए भी ग्रेफाइट और आयोडीन में
चमक पाई जाती है। ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग का पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में रह सकता है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए इसको हम कहेंगे घेर के लिख दिए हैं। हाँ, धातुओं के भौतिक गुण में ये चमक लिखना है, कठोर लिखना है, ध्वनि लिखना है, चालकता लिखना है और घनत्व लिखना है। तो अब एक एक पॉइंट को अब हम लोग समझेंगे। अब कठोर है, कठोर होता है क्या है कि धातु जो है ना आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है। देखिए सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटासियम आपका क्या होती है, मुलायम होती है। कठोर में जो है धातु क्या होती है आपका कठोर, मगर सोडियम और पोटासियम, सोडियम पोटासियम, लिथियम भी होता है। देखिए सोडियम और पोटासियम क्या होता है आपका मुलायम होता है, इसीलिए जो होता है ना सोडियम पोटासियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब बोलेगा कि कौन ऐसा तत्व है, कौन ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जाता है, तो वो आपका सोडियम है, पोटासियम और लिथियम है। अब कठोर, कठोर हो गया। ध्वनि, अब ध्वनि मतलब क्या, जो साउंड उत्पन्न करता है, समझे कि नहीं, जिसमें आवाज़ होती है। अब देखिए जितना भी धातु है सारा का सारा धातु के अंदर क्या होता है आपका साउंड होता है। अब जैसे स्कूल में बेल जो बजाता है, स्कूल में जब टिफ़िन देता है वो जो बेल को जो बजाता है तो उसमें जो टन टन की आवाज़ होती है, तो वो भी किसका बना हुआ होता है, वो भी एक धातु का बना हुआ होता है। धातु का इसलिए बना हुआ होता है क्योंकि उससे आवाज़ उत्पन्न होता है। अब आवाज़ उसमें उत्पन्न नहीं होता है जो अधातु होता है। जैसे लकड़ी आपका अधातु है, उसमें लकड़ी को अगर मारिएगा तो आवाज़ उत्पन्न नहीं करेगा। तो जिसमें आवाज़ उत्पन्न करता है उसको क्या बोला जाता है, धातु कहलाता है। तो देखिए सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार का आवाज़ होती है जिसे क्या ध्वनि कहा जाता है, ठीक। अब जैसे चालकता, लगभग सभी धातुएं उष्मा तथा विद्युत का क्या होती है, चालकता होती है। चालकता मतलब होता है क्या, जिसमें करंट का आना जाना होता है उसको क्या बोला जाता है, चालकता। इसलिए बोलता है सभी धातुएं उष्मा तथा विद्युत का क्या होती है, चालकता होती है। अब जैसे Ag जो है आपका, Ag सबसे अच्छा चालक है। बोलेगा आपको क्या क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से सबसे अधिक चालकता किसमें होती है, तो आपका Ag जहाँ पे रहेगा वही ऑप्शन सही होगा, ठीक। अब घनत्व देखिए, घनत्व होता है क्या आपका डेंसिटी, कौन कितना ज़्यादा गहरापन है, कौन कितना ज़्यादा गहरा है। अब जैसे देखिए एक बोतल है मेरे पास, एक बोतल है उसमें हम चीनी मिलाए और दूसरा बोतल है, उस दूसरा बोतल में भी चीनी मिलाए। तो ये वाला बोतल में जो है हम 1 kg चीनी मिलाए और ये वाला बोतल में जो हम 5 kg चीनी मिलाए, बोतल का साइज़ भी सेम है, तो ये वाला बोतल का पानी ज़्यादा घनत्व होगा कि ये वाला पानी सबसे ज़्यादा घनत्व होगा। ऑटोमेटिकली जिसमें 5 kg चीनी घुलाए हैं उसका घनत्व ज़्यादा होता है, तो उसको ही क्या बोला जाता है आपका घनत्व, जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, जिसका गहरापन सबसे ज़्यादा होता है। तो दुनिया में जितना भी सारा धातु है, सारा का सारा धातु का घनत्व जो होता है वो हाई होता है, उच्च होता है, इसलिए बोला जाता है घनत्व। लगभग सभी धातुओं का घनत्व उच्च होता है। अब आपका ये धातुओं का भौतिक गुण हुआ, धातु का आप लोग को समझा दिए, धातु का भौतिक गुण भी समझा दिए। अब आप लोग का बचा क्या, धातु का रासायनिक गुण। देखिए धातु का रासायनिक गुण में पहला 1 नंबर तक लिखे क्या, धातु का ऑक्सीजन के साथ संयोग होगा तो कैसा होगा। तो देखिए धातुओं का ऑक्सीजन के साथ संयोजन, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग कर ऑक्साइड बनाती है। जितना भी धातु है सभी धातु जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है। धातु जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। धातु प्लस ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड, मतलब धात्विक ऑक्साइड। जैसे देखिए ये आपका मैग्नीशियम है तो ये आपका धातु है, ये ऑक्सीजन है तो ये आपका क्या बनाया, धात्विक ऑक्साइड। अब ये आपका एग्जाम्पल, धातुओं का रासायनिक गुण अगर लिखने के लिए बोलेगा तो धातुओं का ऑक्सीजन के साथ संयोजन, एक भी एग्जाम्पल देंगे तो चल जाएगा, मगर 1 2 3 एग्जाम्पल दिए हम इसलिए कि आपको जो अच्छा लगे एग्जाम में आपको वही लिखना है। उसके बाद देखिए क्या, सोडियम, ये भी धातु है, ऑक्सीजन के साथ संयोग कर क्या बनाए आपका, धात्विक ऑक्साइड। ये भी आपका क्या धातु है, ये ऑक्सीजन के साथ संयोग कर क्या बनाए आपका, धात्विक ऑक्साइड। ये आपके पास टोटल कितना, 3 एग्जाम्पल है, 1 2 और 3। आपको जो एग्जाम अच्छा लगे उसी को लिखना है, या तीनों को लिखिएगा तो तीनों लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए धातुओं का क्लोरीन के साथ संयोजन, ये आपका क्या, धातुओं का रासायनिक गुण है 1 नंबर, और दूसरा नंबर धातुओं का ऑक्सीजन के साथ संयोजन हो गया।
अब बचा क्या धातुओं का क्लोरीन के साथ संयोजन। जब धातु क्लोरीन के साथ संयोजन करता है, कम्बिनेशन करता है, तो धात्विक क्लोराइड बनाता है। जैसे देखिए सभी धातुएं क्लोरीन के साथ संयोग कर क्लोराइड बनाते हैं। जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ संयोग कर धात्विक क्लोराइड बनाया। ये सोडियम क्या है आपका धातु है, ये क्या है क्लोरीन है। सोडियम प्लस क्लोरीन आपस में मिला तो ये क्या बन गया NaCl। तो ये क्या हो गया आपका सोडियम क्लोराइड हो गया। तो ये आपका क्या धातुओं का रासायनिक गुण। अब हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए कुछ MCQ को देखते हैं और उसको समझते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखिए अब तक 114 तत्वों का खोज, अब NCERT में जो अभी आप लोग का गिवन दिया हुआ है वो डाटा मैं बता रहा हूँ। और इसका जो है रियलिटी 114 तत्व नहीं, 114 तत्वों से भी ज़्यादा अब तक खोज हो चुका है। मगर NCERT में आप लोग का क्या गिवन है, अब तक 114 तत्व ज्ञात हो चुके हैं, जिसमें 92 धातु है। टोटल मेटल्स जो है, टोटल धातु जो है आपका 92 है, 92 है। उसके बाद और अवधातु कितना है आपका 22 है। अवधातु के अंदर उपधातु भी घुसा हुआ है, ठीक है। वो दोनों को मिला करके आपको अवधातु का कैटेगरी में है, तो वो आपका कितना टोटल 22 है। अब देखिए निष्क्रिय गैसों की संख्या 6 है। निष्क्रिय गैस जो होता है, निष्क्रिय गैस की संख्या टोटल 6 है। अब वो निष्क्रिय गैस क्या है, देखिए निष्क्रिय गैस मैं आप लोग को बता रहा हूँ। वो निष्क्रिय गैस है आपका क्या, एक हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडन है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। इसको याद करने का ट्रिक्स क्या है बता रहा हूँ मैं। नोबेल गैस याद करने का तरीका ट्रिक्स क्या है, हैना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हैना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ये नोबेल गैस याद करने का क्या है आपका ट्रिक्स। नोबेल गैस याद करने का ट्रिक्स क्या है, हैना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। ये आपका टोटल निष्क्रिय गैस की संख्या कितना है 6, 1 2 3 4 5 6। टोटल नोबेल गैस, टोटल उत्कृष्ट गैस, टोटल निष्क्रिय गैस, सब एक ही चीज़ का नाम है आपका कितना है टोटल 6। अब बोले लगभग सभी धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। लगभग ये सब जो धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, ये जो आपका धात्विक ऑक्साइड होता है, बोले कि लगभग सभी धात्विक ऑक्साइड क्या होता है आपका क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। अब बोल रहे देखिए धातु का पहचान आप कैसे करेंगे। देखिए एक कोई भी एलिमेंट आ जाएगा आपके सामने में, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, तो एलिमेंट आपके सामने में रहेगा, आपको पहचानने के लिए बोलेगा कि बताइए ये एलिमेंट आपका क्या है, धातु है कि अवधातु है कि उपधातु है। देखिए सिंपल सा तरीका है धातु को पहचानने का तरीका। धातु को पहचानने का एक ट्रिक्स है, ट्रिक्स धातु को पहचानना। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3। अगर कोई भी तत्व का बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 रहे, 1 रहे, 2 रहे या 3 रहे, वो आपका क्या होगा धातु होगा। जैसे देखिए अब सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 1, तो धातु होगा। मैग्नीशियम देखिए कितना होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा 2,8,2, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 2, तो आपका क्या है ये धातु है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा 2,8,3, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है आपका 3, तो ये भी क्या है आपका धातु है। अब जैसे देखिए कैल्शियम को भी देख लीजिए, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा 2,8,8,2, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 2। अब पोटासियम ले लीजिए, पोटासियम का कितना होता है 19, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए इसका 2,8,8,1, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो रहा है 1 हो रहा है। तो उसी तरह आपका क्या लिथियम है, लिथियम का कितना होता है 3, तो लिथियम का भी कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना 2,1, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ 1, तो ये बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 रहे, तो ये क्या है धातु होता है। इसको धातु को पहचानने का तरीका है क्या, ये क्या बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 रहेगा, तो वो क्या होगा हमारा धातु होगा। देखिए धातु को मैं कंप्लीट करा, धातु का भौतिक गुण को कंप्लीट करा और धातु का रासायनिक गुण को कंप्लीट किया। ये क्या ऑब्जेक्टिव MCQ बनाने का एक तरीका है बहुत ही बेहतरीन। रासायनिक गुण में क्या धातुओं का ऑक्सीजन के साथ संयोजन, धातुओं का क्लोरीन के साथ संयोजन। धातु जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा, धातु जब क्लोरीन के साथ संयोग करेगा तो धात्विक क्लोराइड बनाएगा। तो इसको उतारिए, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप हम बनाने के लिए हम कुछ देख रहे हैं, नोट लिखते हैं उसको।
देखिए, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति जो है क्षारीय या भस्मिक होते हैं। अधिकांश धातु जल को क्या बोला जाता है आपका H2O। जल को क्या बोला जाता है H2O। क्या बोला, अधिकांश धातु H2O या जल में घुलते नहीं हैं। मैक्सिमम धातु जो है जल में नहीं घुलते, मगर कुछ धातु जल में घुलकर, लेकिन कुछ धातु जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। क्षार प्रदान करते हैं। क्या बोल रहा है कि जल जो है H2O मेटल्स के साथ, धातु के साथ घुलता नहीं है, मगर कुछ ऐसे धातु हैं जो जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसे समूह 1 के धातु, समूह 1 जो है आपका कौन कौन आता है एलिमेंट, हा, ली, ना, कर, रब, से, फरियाद, ये सब एलिमेंट को बोला जाता है ग्रुप 1 का धातु। ग्रुप 1 का धातु बोले समूह 1 के धातु के ऑक्साइड, समूह 1 के धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। जैसे ये सब जितना भी है, ये सारा अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्षार। ये देखिए, ये आपका क्या फर्स्ट ग्रुप का तत्व है, ये भी फर्स्ट ग्रुप का तत्व है, ये भी फर्स्ट ग्रुप का तत्व है। तो बोल रहा है क्या, समूह 1 के धातु का ऑक्साइड, तो ये ऑक्सीजन का संयोग कर रहा था, इसका ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड। तो मतलब क्या, समूह 1 के धातु का ऑक्साइड जल में घुलकर, जल में घुल रहा है, जल में घुल रहा है, जल में घुल रहा है, तो क्या क्षार बनाते हैं। तो ये क्या बन रहा है आपका, क्षार बन रहा है। कोई दिक्कत। बोले जिस धातु का ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होता है, मतलब ऐसा तत्व जिसका जो ऑक्साइड जो है अम्लीय और क्षारीय दोनों का होता है, उसको बोला जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। जैसे इसका कितना 2 एग्जाम्पल है, यहाँ पे देख लीजिए। ये आपका क्या एम्फोटेरिक ऑक्साइड बन रहा है, क्या बन रहा है, ये एम्फोटेरिक, ये आपका ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये कोई दिक्कत है। देखिए, तो मैं अपने इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म, आपका जो है धातु खत्म हो गया, धातु का भौतिक गुण, धातु का रासायनिक गुण और इससे बनने वाला जितना ऑब्जेक्टिव है वो सब भी कंप्लीट हो गया। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।